हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आपके सामने एक पेपर शो हो रहा है ऑप्टोमेट्रिक सेफरेशनिस्ट का 2019 का पेपर है। 125 क्वेश्चन है, 25 नॉन टेक्निकल है और 100 हमारे टेक्निकल थे। क्वेश्चन पेपर है ESIC 2019 का ये पेपर है। आइए हम सॉल्व कराते हैं आपको। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। PDF कहाँ मिलेगी मैं बीच में बता दूंगा आपको, आप हमारे साथ बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी। पहला क्वेश्चन है इसमें विजन 2020 द राइट टू साइन अ ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस इज अ जॉइंट collaboration between इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ द फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस IAPB एंड जो भी विजन एक इसमें कार्यक्रम चला था ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, उसके बारे में पूछा। ये किसके द्वारा चलाया गया था, एजेंसी के बारे में पूछा है। देखिए आपको हिंदी में बढ़ाता हूँ। विजन 2020 राइट टू साइड पर है अंधेपन के उन्मूलन के लिए एक वैश्विक पहल थी। अंधेपन की रोकथाम के लिए 21 एजेंसी और बीच के संयुक्त हुआ था WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग चॉइस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ग्लूकोमा के लिए कौन सी हम यूज करते हैं, टाइमलोल करते हैं हम यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। इसमें पूछा गया है कि हेस चार्ट टेस्ट इज यूज टू इन द डायग्नोसिस ऑफ विच ऑफ द आई डिसीज के लिए हम करते हैं, डिप्लोपिया के लिए करा जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है ऑन्कोसेसिएसिस इज कॉल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक वॉर्म्स के लिए हम करते हैं, बैक्टीरिया फंजी वायरस के लिए नहीं किया जाता है। डी आंसर इसका करेक्ट होगा और CBA नहीं होगा, इसका गलत होगा ये दोनों तीनों। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल IOL। इसमें पूछा है IOL की फुल फॉर्म क्या होगी, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस होगी। आप लोग जब भी फुल फॉर्म करें आराम से करना। देखिए दोनों मिलती हुई हैं, बस इसमें लेज़र और बदला हुआ है, इंट्रा सही है सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन आई ड्रॉप। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस एंटीबायोटिक्स का उपयोग आमतौर पर आई ड्रॉप में किया जाता है, जेंटामाइसिन का हम उपयोग करते हैं। बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है आपसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर ऑफ ऑप्थेल्मिक साइंस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, चिकित्सा संस्थान एम्स नई दिल्ली में है। आपका इसमें सी आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिडेमिक आई इन्फेक्शन। इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक नेत्र रोग है, ठीक है, कैरेटो कंजुगेटिव्स होगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुकेंट आई इज आल्सो कॉल्ड। इसमें पूछा क्या कहा जाता है सुकेंट आई को, ठीक है, स्टार बी इसमें कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ करेक्टिव आईज सर्जरीज ऑफ कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन डन यूजिंग अ कॉमन ग्राफ्ट। इसमें पूछा निम्न में से किस प्रकार की उपचारात्मक नेत्र साल चिकित्सा में कॉर्नियल ग्राफ्ट के लिए उपयोग में कॉर्निया प्रत्यारोपण की जाती है। आंसर होगा आपका इसमें कैरेटोप्लास्टी के लिए की जाती है। 11वां नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में विजन 2020 द राइट टू साइट कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था, गोवा में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ WHO हाउ मैनी प्राइमरी लेवल विजन सेंटर आर टू बी एस्टेब्लिश इन इंडिया। इसमें पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सिफारिशों के अनुसार भारत में कितने प्राथमिक स्तर के दृष्टि केंद्र स्थापित किए जाने हैं, 20,000 किए जाने हैं। डी आंसर सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर्टिफिशियल टीएस, कृत्रिम आंसू का एक घटक है। इसमें पूछा है आपसे, इसमें होगा हाइप्रोमेलियोस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन हेल्प टू प्रिवेंटेशन ऑफ ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन A की डिफिशियंसी के लिए कौन सी होती है, MMR यूज करते हैं हम। नेक्स्ट है इसमें द येलोस और ग्रीनिश पिगमेंटेशन ऑफ स्कैला ऑफ द आई इज सीन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा टीका विटामिन A की कमी के चलते रोने पर अंधेपन को रोकने में मदद करता है, MMR करता है। आपको बता दिया येल्लोस वाला जो आंसर है इसका हिंदी नीचे दी हुई है। आँख के श्वेत पटल पर पीले या हरे रंग की रंजकता निम्नलिखित में से किस रोग में दिखाई देती है, पीलिया में दिखाई देती है। नेक्स्ट है इसमें पेलर ऑफ द कंजुगेटिव ऑफ द आई इज अ साइन ऑफ, आंखों के कंजक्टिवा का पीलापन का संकेत है, अनीमिया की कमी, जैंडिस, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 17वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन डोम शेप्ड स्ट्रक्चर कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुंबद की आकार की संरचना है जो आँख के सामने की भाग को कवर करती है, कॉर्निया कवर करती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लैक सर्कल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द आई। निम्नलिखित में से कौन सा आँख के केंद्र में मौजूद एक काला चक्र होता है, पिपिल होता है, काला चक्र आपने देखा होगा ब्लैक कलर का होता है हमारा। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा। इसमें आपसे पूछा हुआ है
कि व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट जेल लाइक सब्सटेंसेज दैट मेक्स अप 4/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आई कॉल्ड। पारदर्शी जैसा पदार्थ जो आँख की मात्रा में 4/5 हिस्से को बनाता है उसे हम क्या कहा जाता है, वेट्रिस ह्यूमर कहते हैं हम। नेक्स्ट की बात करूँगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट। लैक्रिमल ग्रंथि निम्नलिखित में से किस अंग में मौजूद होती है, हमारी आई में मौजूद होती है। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, इसमें पूछा है 21 नंबर क्वेश्चन, द ओपिक्यू फाइबर्स वाइटिंग प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड। आँख की अपारदर्शी रेशेदार सफ़ेद सुरक्षात्मक बाहरी परत को यह क्या कहा जाता है, स्कैला कहते हैं। नेक्स्ट इसमें 22 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इनर्वेटिव्स द आइज। इसमें पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्र का आँखों के अंदर आती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व आती है। नेक्स्ट की बात करूँगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड क्रिस्टलाइन लेंस। कॉर्निया और क्रिस्टलीय लेंस के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा मौजूद होता है, लेंस मौजूद होता है, आइरिस होता है। नेक्स्ट इसमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। आँख की सबसे भीतरी परत निम्नलिखित में से कौन सी होती है, रेटिना कहलाती है आँख की भीतरी परत हमारी। पेन में यूज करूंगा तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इसलिए पेन में यूज नहीं करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मांसपेशी नहीं है। आंसर आपका देखा है, विकिटनेटर्स नहीं होगी, सुपर रेक्टस है, लेटरल रेक्टस भी है, सुपीरियर ऑब्लिक्यू भी है। नेक्स्ट की बात करूंगा 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व सप्लाइज द लेटरल रेक्टस मसल्स। इनमें से किस कपाल तंत्रकार द्वारा लेटरल रेक्टस मांसपेशियों की आपूर्ति होती है। इसमें आपसे पूछा है, आपूर्ति होती है अपरिवर्तनीय एविडेंसेस के लिए होती है, ठीक है। सॉरी, व्हाट इज द रेफरेंस वैल्यू ऑफ नॉर्मल विजन ऑफ ह्यूमन आई की 6/6 होती है, नॉर्मल इसमें पूरी की पूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज प्रेजेंट इन द टीयर्स ऑफ द आई। लाइसोजाइम होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आंखों के आंसू में मौजूद होता है, लाइसोजाइम होता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डू द आइज गेट्स ड्राई एंड विजन इज अफेक्टेड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की पूछ रखी है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आंखें सूख जाती हैं और विटामिन ए की कमी के कारण दृष्टि। इसमें इसका आंसर होगा आपका जेरोफैथैलेमिया होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए का केमिकल नेम पूछ रखा है, रेटिनॉल होगा इसका आंसर, डी। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन द ह्यूमन आई सी कलर। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में की सहायता से मानव आँख रंग देख सकती है, शंकुफल क्रॉस की वजह से देख सकती है। 32 नंबर है, विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन द ह्यूमन आई सी इन द डार्क। इसमें आपसे पूछा है इन्होंने, निम्नलिखित में से किस कोशिका की मदद में मानव आँख अंधेरे में देख सकती है, रोड्स में देख सकती है। नेक्स्ट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स प्लेज अ मेजर रोल इन द कॉर्नियल रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। इसमें आपसे पूछा है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्र का प्रमुख भूमिका निभाती है, ट्रेजीमेरियल मिनरल नर्व निभाती है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर इन दी ह्यूमन आई। इसमें आपसे पूछा है कि मानव आँख में एक्वस ह्यूमर के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है, सिलेरी बॉडी होती है इसमें। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, इसमें इज द मेडिकल टर्म फॉर द एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल। इसमें पूछा है कि पुतली के अत्यधिक दबाव के लिए चिकित्सा शब्द है, उसमें मायोसिस है, ठीक है, मायोसिस होता है। नेक्स्ट इसमें एक असामान्य फैलाव या पुतलियों के चौड़ीकरण के लिए चिकित्सा शब्द है, उसमें माइड्रियासिस होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, बोथ इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रेक्शन पैटर्न आर ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। इसमें आपसे पूछा है कि हस्तक्षेप और विवर्तन पैटर्न निम्नलिखित में से किस प्रयोग में देखे जाते हैं। इसमें आपका आंसर होगा डबल सिल्ट एक्सपेरिमेंट, डबल सिल्ट प्रयोग में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, बिहान लाइट रेस कैन नॉट पास थ्रू अ मटेरियल इज कॉल्ड। इसमें आपसे पूछा है, जब प्रकाश किरणें किसी सामग्री से नहीं गुजर सकती हैं, सामग्री को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑप्टिक्यू कहते हैं, उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, बिहान एन ऑब्जेक्ट अलाउस लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली द ऑब्जेक्ट टू सेट टू बी। इसमें पूछा, जब कोई वस्तु से प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाता है तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, पारदर्शी। आप उसमें ये पूछा था उन्होंने, जब कोई वस्तु से प्रकाश पूरी तरह गुजर जाता है, अगर कोई आर पार हो जाता है तो उसे हम पारदर्शी ही कहेंगे। नेक्स्ट इसमें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अलाउस लाइट टू पास थ्रू इट पार्टिकली द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी। इसमें आपसे पूछा है कि जब कोई वस्तु प्रकाश की उसमें से आंशिक रूप से गुजरने देती है
तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है, उसको हम ट्रांसलेंट कहते हैं, पारभासी कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटना को क्या कहा जाता है, दो तरंगों एक दूसरे से जुड़ती हैं और उच्च या निम्न आयाम की एक और तरंग बनाती है, उसे हम हस्तक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट की बात है इसमें, द लॉ और ऑल्सो नोन एज, इसे स्नेल लॉ कहते हैं, स्नेल का नियम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कंस्टेंट ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें पूछा प्रकाश के अपवर्तन के दौरान निम्नलिखित में से कौन स्थिर रहता है, इसमें आपका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी, आवर्ती स्थिर रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमा हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द डिज़ाइन ऑफ लेंस फॉर द ह्यूमन आई, इसमें निम्नलिखित में से किस अद्भुत घटना का मानव आँख के लिए लेंस में डिजाइन के लिए एक बड़ा महत्व होता है, इसमें पूछा है आपका रिफ्लेक्शन का होता है, इसमें आपका अपवर्तन का होता है। नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रिज्म, करेक्शन ऑफ द आई कार्ड, इसमें आपसे पूछा है आँख के प्रिज्म सुधार के लिए इकाई को क्या कहा जाता है, डायोप्टर्स कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्मस इज इक्वल इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्टिव एंगल, इसमें आपसे पूछा है इन्होंने निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिज्म लक्ष्य कोण के परिणाम के बराबर होता है, करेक्टिव प्रिज्म होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें व्हाट इज द मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि के लिए प्रयुक्त चिकित्सा शब्द कौन सा होता है, इसमें आपका मायोपिया होता है। नेक्स्ट की बात है व्हाट इज द मेडिकल टर्म यूज फॉर लॉन्ग साइटनेस, ठीक है, दूरदृष्टि के लिए पूछा है कौन सा वो करते हैं हम, हाइपरमेट्रोपिया करते हैं हम यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इज रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, उसमें कॉनकेव हम करते हैं, अपतल लेंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इज रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल सफरिंग फॉर हाइपरमेट्रोपिया, उसमें हम कॉन्वेक्स करेंगे, उत्तल करेंगे उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर द असाइनमेंट ऑफ द टोटल रिफ्लेक्टिव स्टेटस ऑफ द आई, इसमें पूछा है आँख की खुल अपवर्तन स्थिति के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, रेटिनोस्कोप का हम उपयोग करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस एट विच अ पेशेंट फिक्सेट ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग स्टैटिक रेटिनोस्कोपी, इसमें आपसे पूछा है वह दूरी क्या है जिस पर एक मरीज स्थिर रेटिनोस्कोपी के दौरान किसी वस्तु या अपनी दृष्टि को केंद्रित करता है, उसे हम 6 मीटर करता है। 53 नंबर क्वेश्चन है व्हेन अ पेशेंट फिक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एट अ क्लोजर डिस्टेंस और नियर द प्लेन ऑफ रेटिनोस्कोपी द मेथड इज नोन एज, उसे हम कहेंगे डायनेमिक रेटिनोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू चेक द फॉर अकोमोडेटिव डिसऑर्डर ऑफ द आई, इसमें पूछा है आँख के संयोजन संबंधी विकारों की जांच करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, डायनेमिक रेटिनोस्कोपी का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा है व्हाट डज द रेटिनोस्कोपी रिफ्लेक्स ऑर्गेनेट, इसमें आपसे पूछा गया है रेटिनोस्कोपी रिफ्लेक्सेस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बिटवीन द विट्रियस ह्यूमर एंड रेटिना से हुई है, विट्रियस ह्यूमर और रेटिना के बीच से हुई है। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा वेयर डज द लाइट फोकस इन हाइपरोपिक पेशेंट, हाइपरोपिक रोगियों में प्रकाश कहाँ केंद्रित होता है, रेटिना के पीछे होता है, बिहाइंड द रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन में वेयर डज द लाइट फोकस इन मायोपिक पेशेंट, मायोपिक रोगियों के प्रकाश कहाँ केंद्रित होते हैं, रेटिना के सामने, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें व्हाट इज द फ्रंट एपिकल रेडियस ऑफ द कॉर्निया ऑफ द ह्यूमन आई, मानव आँख के कॉर्निया के सामने की शीर्ष त्रिज्या क्या है, 7.7 mm होती है, आंसर नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट इसमें 59 नंबर क्वेश्चन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पहले वीडियो जरूर देखना आप लोग, ठीक है। व्हाट इज द बैक एपिकल रेडियस ऑफ द कॉर्निया ऑफ द ह्यूमन आई, 6.8 mm होगी, मानव आँख के कॉर्निया के पीछे की शीर्ष त्रिज्या क्या है, 6.8 मिलीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉर्निया, +43 डायोप्टर्स होती है कॉर्निया की क्षमता हमारे। व्हाट इज द नॉर्मल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्वस ह्यूमर, इसमें आपसे पूछा है कि एक्वस ह्यूमर का सामान्य अपवर्तन सूचकांक क्या है, 1.336 होता है। मनुष्य में पुतली का औसत आकार क्या है, इसमें पूछा है व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ प्यूपिल इन ह्यूमंस, इसमें होता है आपका 2 to 4 mm के बीच में होता है। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, इसमें आपसे पूछा है वैस्को के क्रिस्टल लेंस की मोटाई कितनी होती है, 4.5 से 5 मीटर तक होती है। आप इसमें यूनिट याद रखिएगा, मिलीमीटर है, ठीक है। इसमें ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल अकोमोडेटिव पावर ऑफ क्राइस्टेलाइन लेंस एट बर्थ, जन्म के समय क्रिस्टल लेंस की समान समायोजन शक्ति क्या है, 15D होती है। नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज द नॉर्मल अकोमोडेटिव पावर ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस इन अ 25 ईयर ओल्ड पर्सन, 25 साल के व्यक्ति में क्रिस्टल लेंस की समान समायोजन शक्ति क्या है, 8D होती है उसमें। नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, इसमें आपसे पूछा है डायबिटीज की समान जटिलता निम्नलिखित में से कौन सी होती है, रेटिनोपैथी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर डबल विजन,
इसमें आपसे पूछा है दोहरी दृष्टि के लिए चिकित्सा शब्द क्या है, डायप्लोपिया का यूज करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजुकेटिवा। इसमें पूछा कंजनकेटिवा की सूजन के लिए चिकित्सा शब्द कौन सा होता है, कंजुकेटिव होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज करेक्टराइज बाय एन इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर। इसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी में बढ़ा हुआ इंट्राऑकुलर दबाव देखा जाता है, ग्लूकोमा देखा जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोन ऑफ ऑर्बिट। इस निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्बिट की एक हड्डी है, स्फेनोइड है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ इंट्राऑकुलर प्रेशर। इसमें इंट्राऑकुलर दबाव का सामान्य मूल्य क्या, असामान्य नहीं सामान्य पूछा है, 12 से 22 mmHg होता है इसमें। नेक्स्ट इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टराइज बाई इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर। निम्नलिखित में से कौन सी इंट्राऑकुलर दबाव की विशेषता होती है, ऑकुलर हाइपरटेंशन होती है, हिंदी में भी हम उसे ऑकुलर हाइपरटेंशन ही बोलेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन है, एक्सोपैथैलेमस इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कंडीशन। इसमें पूछा है एक्सोपैथैलेमस निम्नलिखित में से किस रोग की स्थिति में देखा जाता है, हाइपोथायरायडिज्म में देखा जाता है, हिंदी में भी हम हाइपोथायरायडिज्म को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, एनोपैथोलमस इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कंडीशन। एनोपैथोलमस निम्नलिखित में से किस रोग स्थिति में देखा जाता है, ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, द ड्रॉपिंग ऑफ द अपर आईलिड इज नोन वाई विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें पूछा ऊपरी पलक का गिरना निम्न में से किस शब्द से जाना जाता है, प्रोटोसिस से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज मोनिकुलर एंड प्रोसीजर 2D इमेज ऑफ द रेटिना। इसमें निम्नलिखित में से कौन से उपकरण मोनोक्यूलर होता है और रेटिना के 2D छवियों निर्मित करता है। इसमें डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप होगा। नेक्स्ट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज बाइनोकुलर एंड प्रोड्यूसेस 3D इमेजेस ऑफ रेटिना। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण द्विनेत्री है और रेटिना की 3D छवियां निर्मित करता है। इसका आंसर होगा इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। नेक्स्ट है इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेट। निम्नलिखित में से किस उपकरण में उल्टे चित्र बनते हैं, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट की बात करूंगा, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप इज फॉल्स। इसमें फॉल्स पूछा है कि डायरेक्टर ऑप्थेल्मोस्कोप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। यह मोनोक्यूलर है, ये सही है। 2D छवियां बनाता है, ये भी सही है। इसमें उल्टे चित्र बनाता है, ये गलत है। दिन के उजाले में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। मतलब कि ये तीनों सही हैं वैसे, लेकिन इसमें पूछा गलत कौन सा, तो इसमें सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉल्स। ये तो मैंने आपको बता दिया है, नहीं ये नहीं बताया था, ठीक है, ऊपर वाला कराया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप इज फॉल्स। इसमें पूछा है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। उसमें डायरेक्ट पूछ रखा होगा, इसमें इनडायरेक्ट आपसे पूछ लिया है। ठीक है, 3D चित्र बनाते हैं, दिन के उजाले में इस्तेमाल किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। उल्टे चित्र बनाते हैं, सही बात है। इनडायरेक्ट वाला, डायरेक्ट की बात हो रही थी, ठीक है, इनडायरेक्ट में हो गया आपका। और यह द्विनेत्री बाइनोकुलर होता है। इसमें बी आंसर सही होगा आपका। 81 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप इज यूज ट्रू। ठीक है, इसे अंधेरे कमरे में उपयोग किया जाता है, सत्य ये किया जाता है। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप की तुलना में अधिक होता है, नहीं होता है। केवल 2D छवियां बनाता है, नहीं बनाता है। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप की तुलना में दृश्य क्षेत्र कम होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, इसमें आपसे पूछा है कि डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के बारे में क्या ट्रू है। इसमें आपका आंसर होगा, इसमें इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप की तुलना में आवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट इसमें मोतियाबिंदु सर्जरी में IOL शक्ति की गणना के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, कैरोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें द सिल्ट लैम्प टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कंडीशन। इसमें पूछा है सिल्ट लैम्प परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग स्थिति के निदान के लिए किया जाता है, सेजुगरोन सिंड्रोम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इसमें व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्जिकल ट्रीटमेंट डन टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर्स। इसमें लैसिक सर्जरी होगी आपकी, लैसिक वाली। लैसिक की फुल फॉर्म इन्होंने पूछ ली है, लेजर असिस्टेड इन सीटू कैरेटोमाइलिसिस होगी इसमें। ठीक है, लेजर असिस्टेड इन सीटू कैरेटोमाइलिसिस होगी इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट इसमें 87 व्हाट इज द फुल फॉर्म इज डन वेयर लेजर सर्जरी कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन अ पेशेंट। इसमें PRK नहीं होगा, कॉन्टैक्ट सर्जरी, कैरेटोप्लास्टी मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट इसमें PRK यूज्ड इन ऑप्टोमेट्री। PRK का सही पूर्ण रूप क्या है, PRK की फुल फॉर्म पूछ ली इन्होंने, फोटो रिफ्रैक्टिव कैटोमी होगा इसमें। ठीक है, कैटोमी होगा इसमें फुल फॉर्म। नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव ऑफ लेसिक
एंड पीआरके सर्जरी निम्नलिखित में से कौन सी लेसिक और पीआरके सर्जरी का विकल्प है? ठीक है, फेकिक आईओल होती है। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूंगा तो पूछा निम्नलिखित में से कौन सा लासिक सर्जरी का अंतर्विध कॉन्ट्राइंडिकेशन है? मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, वही होगा सीजोग्रेन सिंड्रोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज? निम्नलिखित में से किस अपवर्तन त्रुटियों में बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं? मायोपिया एंड कहाँ गया? हाँ, एस्टिगमेटिज्म उपयोग करते हैं, सॉरी। नेक्स्ट इसमें व्हाट इज द आइडियल वेवलेंथ ऑफ लाइट एट विच पीआरके सर्जरी इज डन? इसमें पीआरके सर्जरी प्रकाश के लिए किस आदर्श तरंग आयाम में की जाती है? 193 नैनोमीटर में की जाती है। ठीक है, 193 नैनोमीटर में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है इसमें व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑक्यूलर मोटिलिटी ब्लाइंडनेस इन इंडिया? कॉन्ट्रैक्ट होती है, मोतियाबिंद पाया जाता है आमतौर पर। आम कारण भारत में नेत्र संबंधी रुग्णता का सबसे आम कारण क्या है? अपवर्तन त्रुटियाँ होती हैं, रिफ्रैक्टिव एरर्स। 95 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ब्लाइंडनेस इज डिफाइंड एज विजुअल एक्यूटी ऑफ। इसमें पूछा आपसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अंधापन को डैश की दृश्य तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है स्वस्थ आँख में 30 से लेके 60 तक। ठीक है, नेत्र विज्ञान में पूछा है। संबंधित NCP का पूर्ण रूप पूछा है नेत्र नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्राइटनेस होगा NPCB का। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द NPC? कब लॉन्च किया था? 1976 1976 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट में पूछा है भारत सरकार द्वारा, वही पूछा है दिन बताया। ठीक है, ट्रैकोमा का प्रेरक एजेंट क्या है? क्लेमेडिया होता है। नेक्स्ट इसमें 99 व्हाट इज डज द लेटर S स्टैंड फॉर? शेप में स्टेजी में S के लिए क्या दर्शाता है? सर्जरी दर्शाता है, अर्थ होता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज बी एडिंग द कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोजेक्ट इन इंडिया सिंस 1994? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1994 में भारत में मोतियाबिंद संबंधी नियंत्रण परियोजना का संयोजन करता है? इसमें पूछा है विश्व बैंक करता है। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। ठीक है, थैंक यू।